अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और हमेशा की तरह जूते दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो क्योंकि बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ कि आपको पता है कि चैंपियन ट्रॉफी जो है सर के ऊपर खड़ी हुई है। तमाम तर टीमें जो है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर जो अपने स्क्वाड्स जो अनाउंस कर रही है। इंग्लैंड ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, न्यूजीलैंड ने एक सीरीज का स्क्वाड अनाउंस किया, तकरीबन चैंपियन ट्रॉफी का वही होगा। और भी टीमें जो है तैयारियां कर रही हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है, पाकिस्तान का चैंपियन ट्रॉफी का एक्सपेक्टेड स्क्वाड जो है वो क्या होने जा रहा है, कौन इसमें एंट्री मारने जा रहा है, कौन यहां से आउट होने जा रहा है। कंप्लीट डिटेल शेयर करेंगे आपके साथ इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर वन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर वन खबर आ रही है वो आ रही है जी स्क्वाड को लेकर। तो दाऊद साहब, पाकिस्तान जो है अपना स्क्वाड अनाउंस करने के करीब है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो स्क्वाड अपना ट्राई नेशन सीरीज के लिए अनाउंस करना है, बेसिकली वही स्क्वाड आपका चैंपियन ट्रॉफी का ही स्क्वाड होगा। 15 रुकनी स्क्वाड होगा जो आपके ट्राई नेशन सीरीज, जिसमें आपको पता है कि साउथ अफ्रीका खेल रहा है, साथ में जो है न्यूजीलैंड खेल रहा है और पाकिस्तान खेल रहा है। वही स्क्वाड आपको जो है वो खेलता हुआ दिखेगा पाकिस्तान की तरफ से चैंपियन ट्रॉफी भी। और एक और बड़ी अहम अनाउंसमेंट है, जो लोग हमें फेसबुक पर देख रहे हैं वो हमें यूट्यूब पर फॉलो कर लें। अगर आप हमारे लेटेस्ट शोज देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारे लेटेस्ट शोज देख सकते हैं। तो दाऊद साहब, क्या लग रहा है स्क्वाड में क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं और खबरों में जो है कुछ बड़े बड़े नाम आ रहे हैं जो स्क्वाड से ड्रॉप भी हो रहे हैं। जैसे उस्मान खान का नाम आ रहा है कि उनको स्क्वाड से जो है वो ड्रॉप किया जा रहा है। फिर अब्दुल्ला शफीक बड़े हाई रिस्क के ऊपर है कि शायद वो भी स्क्वाड से ड्रॉप हो जाए। न्याजी का भी पत्ता कट सकता है। अच्छा देखें, अभी इस टाइम जो पाकिस्तान की सिचुएशन है ना, पाकिस्तान सीरीज जीत कर आ रहा है। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को व्हाइट वॉश कर दिया, पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को हरा दिया, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। पाकिस्तान बैक टू बैक तीन सीरीज जीत कर आ रहा है। और इसमें पाकिस्तान ने बहुत सारे कुछ यंगस्टर्स को चांस दिया था या कुछ नए चेहरों को मौका दिया था, बिलखसूस स्पिनर और बैटिंग में, और पाकिस्तान जीत रहा था। तो ऐसा होता है कि जब आप जीत रहे होते हो तो फिर आपकी कोशिश होती है कि हम ज्यादा तब्दीलियां ना करें। देखो, अभी जो एक्सपेक्टेड आपका जो स्क्वाड अनाउंसमेंट है वो तो कहा गया कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का जो सेकंड टेस्ट मैच खत्म होगा उसके बाद अनाउंसमेंट की जाएगी। और जो आप ट्राई नेशन सीरीज की बात करें वो तो ऑब्वियसली आप समझ लो कि एक हफ्ते पहले तो सीरीज खत्म होगी, वो तो आप समझ लो कि वार्म अप ही हो गया आपके जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके लिए, वो जो ट्राई नेशन सीरीज है। देखो, अभी मैं आपको 10 नाम तो अभी उंगलियों में बता देता हूँ आपको कि यार ये 10 नाम तो मतलब अश्योरिटी है इनको, कि ये अश्योरिटी है 10 नाम के आप बोलोगे आज कि यार ये 10 नाम तो आपके चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हैं। फिर आप आगे मूव ऑन करोगे कि यार अभी इनमें क्या और इनमें क्या और इनमें क्या, 5 अगले नाम क्या होंगे इस टाइम। अगर आप 10 नाम में से अगर पहले मैं आपको बता दूं कि जिन इस टाइम क्लियरली जो आपके जो 4 नाम जो डेंजर जोन पर है ना, जिनको आप बोलोगे कि यार इनकी कहानी अब खराब होती हुई नजर आ रही है, उसमें सबसे पहले तो आपके जो हैं अब्दुल्ला शफीक और उस्मान खान। नहीं, उस्मान खान तो मैं उस्मान खान पे आता हूं, रुके। उस्मान खान को तो आप छोड़ ही देना, क्योंकि उनके लिए तो T20 में जगह बनाना मुश्किल होगी। ओडीआई की वो तो उनको स्क्वाड में एक चांस मिला था कि उनको रखेंगे, लेकिन आपने उनको खिलाया भी नहीं, और आप उनको खिलाते भी किस नंबर पे, और आप उनको खिला भी नहीं सकते थे, तो आपको समझ भी नहीं आई। और आपने T20 के बाद ही उनको फैसला कर लिया था कि आप उनको ओडीआई में थे जरूर, लेकिन आपने उनको खिलाया नहीं, तो उनको तो आप हटा ही दो। उस्मान खान तो 100% हो गया ना कि वो तो नहीं होंगे। अब्दुल्ला शफीक ने वर्स्ट रिकॉर्ड बना दिया और पहले ओपनर बन गए जो 3 डक्स लेने वाले बन गए। उनके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है, और वो इस टाइम शायद अब्दुल्ला शफीक को हल्की सी एक उम्मीद, एक चांस और भी मिल भी जाए, लेकिन वो डेंजर जोन में है। उस्मान खान तो 100% बाहर हो गए हैं, और अगर स्क्वाड में होते भी है ना बिलफर्ज, प्लेइंग 11 में नहीं होंगे ये। हाँ, चलो वो आगे की बात है। अच्छा, इसके बाद फिर इरफान खान न्याजी की जो परफॉर्मेंस थी ओडीआई में, वो कितनी अच्छी खास परफॉर्मेंस नहीं है। थोड़े से उन्होंने ग्लिम्स दिखाए हैं, वो बेसिकली उन्होंने T20 में दिखाए, वो भी ओडीआई में तो वो कुछ, वो भी डेंजर जोन में है। फिर इसके बाद अगर आप देखते हो तो तैयब ताहिर को आपने जरूर रखा हुआ था, आपने आखिरी मैच में मौका भी दिया, लेकिन आप उनके ऊपर भी इतना ट्रस्ट नहीं कर रहे कि आप उनको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रखोगे। हाँ, आपने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उनको थोड़ा बहुत मौका दिया, यहाँ भी दिया, हल्का फुल्का उन्होंने रन भी बना के दी जब उनको मौके मिले, लेकिन वो भी ऐसे अश्योरिटी नहीं है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में जाएंगे। ये 4 नाम है, अब्दुल्ला, इरफान खान, तैयब ताहिर और उस्मान खान, जो डेंजर जोन में है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो 10 नाम है ना, अगर अभी से मैं आपको गिनवाऊं कि यार ये तो आपके लिए ओके हैं कि आप इनको ग्रीन सिग्नल दे रहे हो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। रिजवान कप्तान तो ओके हैं, बाबर आजम ओके हैं, इसके बाद आपके बाबर आजम वो भी ओके हैं 100%, सलमान अली आगा वो भी ओके हैं, फिर इसके बाद आपके इब्रार अहमद वो भी ओके, हारिस रऊफ वो भी ओके, कामरान गुलाम वो भी ओके हैं, हसनैन को भी मुझे लग रहा है कि 4th फास्ट बॉलर इनके हसनैन होंगे, तो हसनैन, नसीम शाह, शाहीन शाह, साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, सलमान अली आगा का आपको बता दिया, और मुझे लग रहा है कि सुफियान मुकीम भी आपके साथ स्क्वाड में रहेंगे, 2 रखोगे, और वो आपकी क्योंकि दुबई में भी एक इंडिया पाकिस्तान का मैच है और यहाँ पे है, तो ये तो मैंने आपको बता दिए 11 नाम मैंने आपको बता दिया। सुफियान को भी मैंने ऐड कर दिया, हसनैन को भी ऐड कर दिया, मैंने आपको 11 नाम बता दिए। ये तो तकरीबन क्लियर है कि ये खेलेंगे, ये आपको बता दिए हैं कि ये आपके स्क्वाड में होंगे 11 नाम। अब बात ये कि ये जो 4 की बात की है,
इसमें से अब 4 में से अगर इनके ऊपर डाउट है तो इनके आप एंट्री क्या दिलाओगे? देखो आज फखर जमान ने आज बड़ी कमाल बैटिंग किया, आउट क्लास उन्होंने कर दिया, छक्के और चौकों की बारिश कर दी, खेल दी, 5 छक्के उन्होंने मार दिए उसके अंदर, क्या बेहतरीन तो खेल दी, उनकी टीम फाइनल में चली गई है। इस बात के भी कभी इम्कान है कि फखर जमान तो आपकी चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में आएंगे, काफी हद तक रिपोर्टेड भी है कि उनको जो थॉराइड का इशू था गले का वो भी वो होपफुल है, और ये जो बार बार आपकी टीम मैनेजमेंट कह रही थी कि वो अनफिट है, वो एक्चुअली उनके थॉराइड की वजह से कह रही थी, और वो तो फिर भी आपका चैंपियंस कप खेल ही रहे थे। तो चलो उम्मीद ये की जा रही है कि आपके जो है फखर जमान भी स्क्वाड में आएंगे, एक तो उनकी एंट्री होगी। इवन ये जो थायराइड का इशू भी है ना, इसकी हमारी एक डॉक्टर फैसल हमारा शो भी देखते हैं, उनसे हमारी बात हुई, वो दुबई में होते हैं, वो बेसिकली इस मसले को डील करते हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि यार इसका बड़ा आसान इलाज है, एक मेडिसिन है, एक गोली आपने दिन में लेनी होती है और आप खुलकर खेलें। वो खेल रहे थे ना, वो खेल रहे थे फखर जमान, वो खेल भी रहे थे, तो बिल्कुल उन्होंने डॉक्टर साहब ने भी ठीक बात की थी। अब अली साहब कहानी यह है कि फखर जमान एक आपकी स्क्वाड में एंट्री मार लेंगे, आपके वो 12वें खिलाड़ी हो गए। 13वां खिलाड़ी आपका, मुझे लगता है कि स्क्वाड में आपको इफ्तिखार को चांस देना पड़ेगा। अगर आप न्याजी को बाहर कर रहे हो, आप तैयब ताहिर को बात कर रहे हो, बाहर कर रहे हो, आप उस्मान खान को बाहर कर रहे हो, तो इन सब में आपके पास एक जो स्लॉट है उसमें आपको इफ्तिखार को स्क्वाड में होना चाहिए, और इम्कान है कि वो होगा। दाऊद के इफ्तिखार इस वजह से भी स्क्वाड में होगा कि उसके ऊपर जो आपके मोहम्मद रिजवान है वो बहुत ट्रस्ट करते हैं। हमने देखा कि वो मोहम्मद रिजवान के बड़ा क्लोज रहते हैं। हाँ। जब बाबर आजम उनको ओवर नहीं भी दे रहे होते, वो बड़ा चिड़ रहे होते हैं, मोहम्मद रिजवान को बार बार बता रहे होते हैं कि भाई क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। केपीके में भी दोनों एक तरफ से खेलते थे। तो मोहम्मद रिजवान को कहीं ना कहीं ऐसे बंदों की जरूरत है इफ्तिखार जैसे, कि इसमें अगर उसका फायदा क्या होगा कि अगर खुदा न खास्ता जो मेन स्पिनर है वो फेल हो जाते हैं, जैसे साइम अयूब है, तो इफ्तिखार इनके लिए अवर भी डाल कर दे देंगे। इफ्तिखार के अलावा फिर उसके बाद आपकी बैटिंग में भी इफ्तिखार, सलमान अली आगा भी बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, लेकिन मेन आप इफ्तिखार को आपने बड़ी बड़ी जगहों पे बॉलिंग करवाई, बिल्कुल करवाई है, लेकिन आप उनको फिनिशर का रोल, पहला उनकी प्रायोरिटी फिनिशिंग का रोल है। और हम देख रहे हैं कि नंबर 6 पर और 7वें में जो आपने लड़के चांसेस दिए हैं वो कोई खास नहीं कर पाया। तो आपको एक ऐसा ऑप्शन है, चाहे न्याजी को चांस दे रहे हो, तैयब ताहिर को दे रहे हो, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करो इफ्तिखार के साथ और पोटेंशियल पे देखते हो कि कौन अच्छा है, अगर आप इन सबको रखोगे, इफ्तिखार को रख लो, न्याजी को रख लो, तैयब ताहिर को रख लो, और आपका नंबर 7वां स्लॉट है और आपको हार्टिंग करवानी है और पाकिस्तान में मैचेस हैं या आप दुबई में है, तो आई डोंट थिंक सो कि इफ्तिखार से बेहतर कोई चॉइस आपके पास हो सकती है। तो एक तो आपका इफ्तिखार 13वां प्लेयर हो गया। अब 14वां और 15वां देखो, ये तो क्लियर हो गया। मैं आपको फिर बता दूं, जो अभी तक जो 13 अभी तक जो हमने नाम बताए हैं, रिजवान आपके कप्तान हो गए, बाबर आजम हो गए, इब्रार हो गए, हारिस रऊफ, कामरान गुलाम, हसनैन, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम, फिर आपके 12वें फखर, 13वें इफ्तिखार। अब अली साहब चौथे में, अगर आप 14वें की नाम बात करते हो तो इस टाइम जो, अगर आप शायद से इसमें जो सबसे फेवरेट नजर आते हो वो आपके पास एक शादाब खान का नंबर है, नहीं, जो एक ऐसा स्लॉट है जिस पर आप कंसीडर कर सकते हो। अच्छा, लोग कहेंगे कि शादाब की खास परफॉर्मेंसेस नहीं है, लेकिन शादाब को कंसीडर किया जा रहा है, ऐसा नहीं है हाँ। उनको कंसीडर नहीं किया जा रहा। तो मसला ये आ रहा है कि शादाब को एज ऑलराउंडर है ना, इस टीम में ऑलराउंडर नहीं है आपके पास। बिल्कुल, ऑलराउंडर की जो कैटेगरी है उसके अंदर शायद जो है शादाब, आप शायद 11 में आप उनको मौका ना दो। और हकीकत बात है, ये नहीं है कि आप खिला रहे हो तो 11 में भी मौका दो, लेकिन शायद से क्योंकि पाकिस्तान की कंडीशन है वो आपको बैटिंग में भी कैच दे सकते हैं। और इवन आप जैसे अगर आप एक इफ्तिखार को अगर आप नहीं भी खिला रहे, एक स्लॉट ऐसा, तो आप नंबर 7 पे आप शादाब को भी खिला सकते हो कि चलो 5-6 को अगर आप डाल रहे हो फिर तो उसका स्क्वाड बने, फिर वो शादाब नहीं, मैं वैसे बात करूं, अगर ये इफ्तिखार को नहीं भी खिला रहे हो तो एक शादाब, एक इनको एक बैटिंग में भी पाकिस्तानी कंडीशन में तो बड़ी अच्छी बैटिंग भी करके दे सकते हैं, बॉलिंग में उनके ऊपर सवालिया निशान है, लेकिन शादाब का भी नाम जेरे गौर है। अब देखो, अब फिर एक आमिर जमाल भी है, आमिर जमाल को भी ये कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान टीम में ऑलराउंडर नहीं है, तो एक आमिर जमाल का भी नाम है। क्या आप देखोगे कि जी उनको कंसीडर करो, या फिर अब देखो, अब ये फिर अब बहुत सारी चीजें हैं। अब ये जो 2 स्लॉट्स है ना, इनमें मुझे लगता है कि एक तो शायद आप पॉसिबल है कि आप आमिर जमाल या शादाब में से शायद आप एक को पिक कर लो, लेकिन मुझे लगता है जो 15वीं स्लॉट होगी उनमें शायद हो सकता है कि आप कुछ ओपनिंग में चले जाओ, क्योंकि अगर आप अब्दुल्ला शफीक को रिटेन कर लेते हो, अगर आपने ऊपर इमामुल बिलफर्द तो इमाम का भी नाम है किया, तो इमाम का भी नाम है, बिल्कुल आप इमाम के साथ भी जा सकते हो, ये भी देखने को मिल सकता है। नहीं, देखो, अगर मैं आपसे वो इस बात पर आ रहा था कि अगर तो ये पॉसिबल हो गया ना कि शादाब और लेट सपोज के आमिर जमाल में से ये एक रख लेते हैं, 14वां खिलाड़ी हो गया, तो 15वां पॉसिबल है कि अगर फखर जमान टीम में है तो अब इनको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अब्दुल्ला शफीक और इमाम में से एक होगा, अब्दुल्ला शफीक और इमाम में से एक होगा। अब इनकी सोच क्या है, क्या ये सॉरी अब्दुल्ला शफीक के साथ जाएंगे, ये उनके साथ, क्या ये अब्दुल्ला को दोबारा मौका देंगे? क्योंकि ऐसा लगता है कि आकिब जावेद भी लाहौर कलंदर के रहे हैं और वो शायद, मुझे ऐसा पता नहीं लगता है कि अब्दुल्ला शफीक को इतनी जल्दी आउट नहीं करेंगे, और इतना मौका दिया, इतना इन्वेस्ट किया है, अभी टेस्ट सीरीज भी तो है ना, करंटली वो परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे, नहीं कर रहे, लेकिन उनके पास एक और मौका है। अच्छा, लेकिन अगर
टेस्ट सीरीज में रन बना दिए तो ऑटोमेटिक आएंगे ओडीआई में। याद रखें आप, अगर ओडीआई में अब्दुल्ला शफीक ने रन नहीं किए और मुश्किल है। टेस्ट तो बहुत ही ज्यादा साउथ अफ्रीका में खतरनाक है, उधर की जो विकेट्स हैं उसमें बहुत ही अनइवन बाउंस रहता है, तो वो तो उनके लिए डरावना ख्वाब ही है। लेकिन बात है, लेकिन ये बात तो आपको भी पता है कि अगर उसने ओडीआई में रन टेस्ट में रन बना दिए तो वो वर्ल्ड कप में चैंपियंस ट्रॉफी में आएगा, चांस तो फिर बन सकता नहीं आएगा फिर। अगर उसने चैंपियन, अगर आप फखर जमान को ले आए ना फिर तो उसकी स्पेस बनेगी भी नहीं ना, फिर तो जगह नहीं थर्ड ओपनर मे बी बेंच के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि अब्दुल्ला और इमाम में से एक को रखेंगे, ये अब्दुल्ला या इमाम में से एक आपका होगा, तो यू नेवर नो कि 15वां खिलाड़ी फिर आपका ये हो जाए। तो ये जो स्लॉट्स है, शदाब का भी जैसे नाम आ रहा है कि उनको भी कंसिडर किया जा सकता है, उनको भी चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में रखा जाएगा, तो फिर ये तब्दीलियां पॉसिबल हैं, क्योंकि ये आपका ना स्क्वाड बहुत जबरदस्त तरीके का बन सकता है अगर आप जो है वो इसके अंदर इफ्तिखार को भी ले आते हैं, प्लस आप इसके अंदर जो फखर जमान को भी ले आते हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी जो फैंस हैं उनको तो इस वक्त इस चीज की जरूरत है कि आपको ओपनर एक साइम अयूब के साथ को बेहतर आकर खेले, और आपका एक हार्ड हिटर को बहुत ज्यादा बेहतर, और स्पिनिंग में तो आप देख ही रहे हैं कि ऑलरेडी आपके पास जो एक इब्रार नहीं खेलना है, इब्रार ही नहीं खेलेगा क्योंकि सुफियान मुकीम उससे इंपैक्ट नहीं डाल पा रहे जितना जो है वो डाल रहा है इब्रार। इंपैक्ट जगह भी नहीं बनेगी ना, दोनों को ट्राई किया ना, ट्राई किया ना, दोनों में से एक खिलाना था, दोनों में से फिर इब्रार आ गया क्योंकि इब्रार ने बहुत बेहतर बॉलिंग, और 3 आप फास्ट बॉलर खिलाओगे, और आपका जो फिफ्थ बॉलर है वो आपका आगा भी अच्छी बॉलिंग कर लेता है, साइम अयूब ने बड़ी अच्छी कल भी बॉलिंग की, अगर इफ्तिखार आ गए तो वो भी कर देंगे बॉलिंग, वो भी आपके साथ एक ऑप्शन मिल जाएगा। और चलो इफ्तिखार से भी आप 2-4 ओवर करा लोगे, लेकिन साइम और आगा बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो आप उनके साथ भी 2-4 ओवर आप इफ्तिखार को भी दे सकते हो, तो वो तो आपका ठीक है। इब्रार भी आ जाएगा, बॉलिंग तो कमरान गुलाम भी चलो कर लेता है, लेकिन बात ये कि आगा भी ठीक ठाक बॉलिंग कर लेते हैं, प्लस आपके पास ये भी एक ऑप्शन है। तो मुझे लगता है कि अगर 2 आपके पास जो है ना, एक फखर और साइम अगर ओपनिंग कर लें, हार्ड हिटिंग में आप नंबर 7 का जो स्लॉट है, न्याजी वाला जो स्लॉट है, वहां पे आप इफ्तिखार रख लो, बाकी आप 5 पे कामरान गुलाम ही खिलाओगे, 6 पे आपका सलमान अली आ गया, 7 पे इफ्तिखार, तो आपकी कंप्लीट एक चैंपियंस ट्रॉफी की टीम बन रही है। ये कि कामरान गुलाम के लिए भी हम दुआ करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने जो है वो एक इनिंग खेल कर दी थी, ऐसी इनिंग वो खेल कर दें आगे आपकी चैंपियन ट्रॉफी के अंदर, वो ये इनिंग धोखा ना निकला है कि एक इनिंग खेल दी और फिर उसके चलते पूरी चैंपियन ट्रॉफी ले गए, क्योंकि जिस नंबर के ऊपर वो बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, मैं इस वजह से बात कर रहा हूं, लेकिन जल्दी बैटिंग करने के लिए आ रहे होते ना, रिजवान वाला नंबर उनके पास होता फिर शायद मैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ज्यादा जो अपडेट है हमारे पास वो ये कि ज्यादा तब्दीलियां ये करने के हक में नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में। आपकी ये ऑस्ट्रेलिया से जीत कर आ गए, फिर उसके बाद ये जिम्बाब्वे से जीत कर आ गए, फिर ये साउथ अफ्रीका से जीत कर आ गए, तो ज्यादा तब्दीलियां करना भी तो इस वक्त आपके लिए नुकसान दे रहा है। अगर आप ज्यादा तब्दीलियां करते हैं तो बैकफायर कर देगी आपके लिए। 2 तब्दीलियां आपको देखो सूट करेंगी, हकीकत जो बात है आपका कॉम्बिनेशन बनाने में, क्योंकि अभी आपकी ऐसा नहीं है कि सब अच्छा है, हल्की सी चीजें आपके लिए फ्लॉस हैं, क्योंकि अब्दुल्ला लगातार 0-0 पर आउट हो रहे हैं, तो वो आपके लिए एक आपके लिए फ्लॉप सीन है। बुरे दिन में आपके पास एक और ओपनर भी होना चाहिए, फखर जैसा प्लेयर, जैसे साइम अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप साउथ अफ्रीका में लीड क्लब देखते हो, मल्टीपल सेंचुरीज जिसने साउथ अफ्रीका में बनाई हो, तो उनमें विराट कोहली का नाम है, वार्नर का नाम है, रूट का नाम है, केविन पीटरसन का नाम है, ये बड़े बड़े नाम है, तो वहां पे 2 पाकिस्तानियों के नाम है, एक फखर जमान और एक साइम अयूब, दोनों ने मल्टीपल सेंचुरीज बनाई हुई हैं, यानी कि 1 से ज्यादा सेंचुरीज बनाई हुई हैं साउथ अफ्रीका में, तो दोनों आपके पास ऑप्शन है। आज फखर जमान ने 85 रन की छक्कों और चौकों की बारिश के साथ क्या शानदार नॉक खेली है, वो भी रेडी टू डिलीवर है, तो फखर और साइम की बेहतरीन आपकी ओपनिंग जोड़ी बन जाती है। फिर बाबर आजम आते हैं, रिजवान आते हैं, कामरान गुलाम आते हैं, फिर उसके बाद आपको अगर आपकी विकेट गिरती है तो नीचे से आपको रेस्क्यू करने के लिए सलमान अली आगा आते हैं, और फिर नंबर 7 पे आपको हार्ड हिटिंग की जरूरत हो तो आपके पास एक इफ्तिखार जैसा ऑप्शन मौजूद है, और फिर उसके बाद आपकी जो है वो टेल आना शुरू हो जाती है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम ठीक ठाक नजर आ रही है। तो अली साहब, अब ये जो स्लॉट हैं आखिरी 4, इनमें से भी अगर आप हमने जो बात की है, 2 तो अगर पॉसिबल है कि अगर आपका फखर और इफ्तिखार आ जाते हैं तो ये 13 नंबर आपके ऑलमोस्ट हो गए। 14वें 15वें पे एक थोड़ी सी बात है, मुझे लगता है कि उसमें एक आप एक ओपनर ही रखोगे, शायद अब्दुल्ला या इमाम में से एक को आप डालोगे, और अगर अब्दुल्ला ने आपके रन बना के दे दिए तो फिर तो आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टेस्ट में बना के दे दिए, तो फिर तो आपके अब्दुल्ला ही आपके 14वें खिलाड़ी होंगे। और 15वें में मुझे लगता है कि थोड़ी सी एक आपके लिए जो है वो एक थोड़ी सी मिस्ट्री रहेगी, जिसमें आपके पास आमिर जमाल का भी नाम है, फिर आप शदाब की तरफ भी जा रहे हो, तो ये एक मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा एक रहेगा, सरप्राइज एलिमेंट रह सकता है। बाकी यू नेवर नो कि अगर ये तैयब ताहिर के ऊपर ट्रस्ट करें तो उनको भी चांस दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप शदाब को आप ट्राई कर सकते हो, आपको एक फील्डिंग में भी एक अच्छा ऑप्शन देते हैं और एक सीनियर खिलाड़ी भी है, तो एक अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपको आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए कि आप जो इंस्टाग्राम को और जाइन को फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय।